अंदर हम समझते हैं कि ये मेरे में सूक्ष्म कमजोरी है, परंतु कोई कहेगा ना कि थोड़ा सा करके रायल रूप से भी कोई इशारा देगा ना, तो भाई थोड़ा अपने को चेक कर लो, क्योंकि आजकल सीधा शिक्षा तो कोई नहीं सुन सकता है, और ये जो शिक्षा देगा ना उसका भी महाशिक्षक बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा शिक्षा नहीं, लेकिन खिम्या के स्वरूप में रह करके शिक्षा दो। क्यों ये होता है? क्योंकि देखा जाता है कि 63 जन्म के जो देह भान के संस्कार है ना, वो जगह जगह पर माया के रूप में काम करता है। और बाबा ने तो कहा तो आजकल तो रायल रूप में सब आते हैं, मोटे रूप में क्रोध नहीं आएगा, मोटे रूप में आकर्षण नहीं आएंगी, लेकिन अच्छा लगता है। क्या है इसमें? ये तो चलता ही है, होता ही है। तो बाबा कहते हैं अभी मोटे रूप के विकार आप समझ गए हैं, हम भी समझ गए हैं, और वो माया भी समझ गई है कि ये मोटे रूप से अगर इनके पास जाएंगे ना, ये होशियार हो गए। तो अभी आते हैं सूक्ष्म रूप में। तो क्रोध नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी आपस में समझो कोई अच्छा, कोई को चांस मिलता है ड्रामा अनुसार, कोई बड़ा, उसको देख करके कहेंगे मेरे में ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मुझे भी तो मिलना चाहिए ना चांस। चांस मिलना चाहिए, लेकिन मांगने से कभी कुछ नहीं मिलता है। हमारी एक्टिविटी, हमारी जो चलन है, हमारा जो चेहरा है, वो स्वतः ही हमको भाग्य अपना बनाता है। मांगने से कुछ नहीं मिलता। कई कहते हैं ना भाई मेरे को भी थोड़ा तो ये दूसरे तरफ से भी सम्मान मिलना तो चाहिए ना। बाबा ने कहा जो सम्मान मांगते हैं ना, उसको कभी भी पूरा नहीं हो। सम्मान आपके चलन और चेहरा स्वतः ही दिलाता है। मान मांगने से नहीं मिलता, लेकिन मान अगर चाहिए हमको, तो हम सभी को मान दे तो उसका रिटर्न हमको मान मिले। स्वमान में स्थित हो जाए तो मान हमको स्वतः ही मिले। तो इसी से अभी हमको ये नोट करना है कि कोई भी सूक्ष्म रूप में हमारे फरिश्ते लाइफ में बोझ तो नहीं है। अगर बोझ है तो हमको फरिश्ता बनने नहीं देंगे, क्योंकि फरिश्ता का अर्थ ही है एक तो कोई भी काम कर्म करते हैं, चाहे सेवा करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन कर्म में भी, संबंध संपर्क में भी हल्कापन, एक दो से भी हल्कापन, सर्व ब्रह्मांड परिवार के कनेक्शन में हम आते हैं, उसमें भी संबंध संपर्क में भी हल्कापन।
अपने स्वभाव में भी हल्कापन,